अपने आप पे भरोसा रख, कायनात झुकेगी। ऐसा गौतम बुद्ध ने कई सालों पहले अपने शिष्यों से क्यों कहा था? इसके पीछे का रहस्य क्या है? आज इसी रहस्य के बारे में हम गौतम बुद्ध की कहानियों के माध्यम से जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए उन रहस्यमयी कहानियों की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी। आज मैं एक आपके लिए ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिससे सुनने के बाद आपके मन को भी शांति जरूर मिलेगी। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध भिक्षु से कहते हैं कि मुनिवर, मैं अपने ज्यादा सोचने की वजह से बहुत परेशान हूं, कृपा करके इसका कोई समाधान बताए। बुद्ध भिक्षु कहते हैं कि तुम अपने ज्यादा सोचने की वजह से परेशान हो। तुम इसलिए परेशान हो क्योंकि ना चाहते हुए भी तुम्हारे भीतर वह सभी विचार चलते रहते हैं जिनके बारे में तुम सोचना नहीं चाहते हो। यदि किसी व्यक्ति के अंदर अच्छे विचार चलते हैं तो वह ये कभी नहीं कहेगा कि मैं अधिक सोचने से परेशान हूं, तब वह कहेगा कि मैं चिंतन कर रहा हूं। चिंता और चिंतन में यही फर्क है। चिंता के समय व्यक्ति के मन में बस एक ही विचार बार बार चलता रहता है जिसके बारे में वह सोचना नहीं चाहता। लेकिन चिंता के समय व्यक्ति के अंदर एक अच्छे और सकारात्मक विचारों की एक लयबद्ध प्रक्रिया बन जाती है जो उसे आनंद से भर देती है। तो चिंता और चिंतन दोनों अवस्थाओं में व्यक्ति के मन में विचार ही चलते हैं, लेकिन एक अवस्था में व्यक्ति आत्मग्लानि, डर, पीड़ा से भर जाता है। वही दूसरी अवस्था उसके भीतर बीज बोती है, उसे प्रेरित करती है कुछ महत्वपूर्ण सकारात्मक बदलाव लाने के लिए। तुम्हारी समस्या मन में बहुत सारे विचारों का चलना नहीं, बल्कि कुछ बात और अनचाहे विचारों का बार बार चलना है। वह व्यक्ति ने कहा, लेकिन मुनिवर, ये कैसे पहचाना जाए कि कौन से विचार अच्छे हैं और कौन से विचार बुरे? तब बुद्ध भिक्षु कहते हैं कि बुरे विचार वह है जो तुम्हें सुख और प्रलोभन देते हैं, लेकिन उसका परिणाम हमेशा दुखदायी होता है। और अच्छे विचार वह है जो हमारे भीतर बदलाव लाते हैं, हमें प्रेरित करते हैं अपनी परिस्थिति को बदलने के लिए। हालांकि शुरुआत में अच्छे विचारों पर अमल करना मुश्किल होता है, लेकिन बाद में उनका परिणाम काफी सुखदायी होता है। उदाहरण के लिए, यदि हमारे मन में ये विचार आता है कि क्यों ना मैं चोरी कर लेता हूं तो हमको बहुत सारा धन मिल जाएगा, तो शुरुआत में तो ये विचार हमें अच्छा लग सकता है और सुख की अनुभूति करा सकता है, लेकिन बाद में ये क्या परिणाम देगा इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। दूसरा विचार हो सकता है कि मैं स्वयं को स्वस्थ और अच्छा रखने के लिए व्यायाम और प्राणायाम कर उसे अपने जिंदगी का हिस्सा बना लूंगा। अब इस विचारों को वास्तविक बनाने के लिए तुम्हें कर्म तो करना होगा, क्योंकि बिना कर्म किए अच्छे से अच्छे विचार भी किसी काम के नहीं होते। समझने वाली बात यह है कि लगातार कर्म करने से होने वाली आत्मग्लानि, पीड़ा, दुहक से हम जरूर बच सकते हैं। बुद्ध भिक्षु आगे कहते हैं, आज मैं तुम्हें भगवान महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन से और उनकी शिक्षा से 5 ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जिसका पालन करने से तुम अपने विचारों को शुद्ध रख सकते हो, अपने गण को निर्मल और शांत कर सकते हो। पहली बात, अपने शरीर को हमेशा स्वच्छ रखे, अपने शरीर को हमेशा स्वस्थ रखे। हमारे शरीर के और मन के बीच एक गहरा संबंध होता है। हम अपने शरीर को जैसे रखते हैं हमारे विचार भी वैसे ही हो जाते हैं। शरीर को साफ सुथरा रखना भी एक बहुत ही अच्छी आदत है जो हमें सैकड़ों की भीड़ में से दूसरे से अलग बनाती है। शेर के बाल से लेकर हमारे नाखून तक हमें साफ रखना चाहिए और उसमें से सुगंध आना चाहिए, और यदि सुगंध नहीं आता है तब काम से काम बदबू तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि कचरे की ढेर में कचरा ही फेंका जा सकता है, फूल नहीं। एक संगत अंदर की भी होती है जो कि सकारात्मक विचार और शांत चित्त मन से आता है। ये सुगंध उस व्यक्ति के पास से आती है जो भीतर से शांत होता है, और ये सुगंध स्वयं गौतम बुद्ध के शरीर से आती थी, और ये सुगंध इतनी मनमोहक थी कि जो हर व्यक्ति को गौतम बुद्ध की तरफ खींच लेती थी। जो भगवान बुद्ध संपर्क में आते थे, बुद्ध की मुख की शांति और शरीर की मनमोहक सुगंध से कोई भी व्यक्ति प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता था। दूसरी बात, अपने शरीर के अंदर की गंदगी को बाहर निकाले, यानी कि अपने शरीर को अंदर से शांत करो। और ये तब होगा जब आप शारीरिक तप करोगे, यानी कि हर रोज आप व्यायाम करो और समय समय पर उपवास करो। ये दोनों ही काम हमारे शरीर के अंदर जमी गंदगी और भीतर की चर्बी को साफ कर देते हैं, और शरीर भीतर से साफ और स्वस्थ होगा तब मन में उठने वाले गंदे विचार स्वयं दूर हो जाएंगे और उसकी जगह अच्छे और सकारात्मक विचार आने लगते हैं। अब देखते हैं महात्मा बुद्ध शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शारीरिक व्यायाम कैसे करते थे। तो बुद्ध को बड़े बड़े राजा महाराजा पानी अपनी सभा पर भोजन करने के लिए आमंत्रित किया करते थे, और महात्मा बुद्ध को लेने के लिए एक से एक रथ घोड़े भेजते थे ताकि वह आराम से आ सके।
लेकिन महात्मा बुद्ध कभी भी इन सब का उपयोग नहीं करते थे। वह चाहे कितना भी लंबा रास्ता हो, उसे हमेशा पैदल चलना पसंद करते थे। वह हर जगह पैदल ही जाते थे। बुद्ध का कहना था कि व्यक्ति को यह शरीर परिश्रम करने के लिए मिला है। वह परिश्रम ना करके इस अभ्यास को खराब कर रहा है। पैदल चलने से शरीर को कष्ट होता है, और जितना शरीर को कष्ट होता है उतना ही आपके शरीर के लिए अच्छा होता है। इसलिए शरीर से परिश्रम करवाए। तीसरी बात, उचित और सम्यक आहार। उचित और सम्यक आहार। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जैसे व्यक्ति का आहार होता है, वैसा ही उसका विचार हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अच्छा आहार ग्रहण करना चाहिए। उसे कभी भी मांसाहारी और घृत आहार नहीं खाना चाहिए। उसे अपने भोजन में ज्यादा से ज्यादा जीवित चीजें शामिल करनी चाहिए, यानी कि ऐसा आहार जो सीधा प्रकृति से मिला हो और जिसमें जीवन हो, क्योंकि ऐसा भोजन आसानी से पच भी जाता है और शरीर में कोई भी गंदगी नहीं जमने देता। भोजन को हमेशा उचित मात्रा में ही लेना चाहिए। भोजन चाहे कितना भी स्वादिष्ट और हल्का क्यों ना हो, लेकिन उसे उतना ही ग्रहण करे जितना आपकी आवश्यकता हो। अधिक मात्रा में भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अच्छी चीज भी अति मात्रा में लेंगे तो हमें नुकसान करती है। इसलिए जब भी भोजन करे तो हमेशा हल्का पेट खाली रखो और थोड़ा सा कम खाने की कोशिश करो। ऐसा करने से तुम्हारे शरीर में बीमारी नहीं होगी। रात के समय में हमेशा हल्का और कम भोजन करें, ताकि आप जो खाना खाएं वह आपकी ऊर्जा उसे जल्दी पचा सके और तुम्हारी आंतरिक शरीर को सफाई और मरम्मत कर सके। जब महात्मा बुद्ध किसी के यहाँ भोजन करने के लिए जाते हैं तो वहां के लोग महात्मा बुद्ध के लिए तरह तरह का अच्छा खाना उनकी पात्र में देते हैं, लेकिन महात्मा बुद्ध अपने पात्र में से उतना ही खाना खाते हैं जितनी उन्हें जरूरत होता है। महात्मा बुद्ध कभी भी अधिक खाना नहीं लेते और ये शिक्षा अपने शिष्य को भी देते हैं। भोजन पेट भरने के लिए किया जाता है, न कि मन भरने के लिए। यहाँ समझने वाली बात एक और है कि यदि तुम स्वादिष्ट भोजन के शौकीन हो तो उसे अचानक से खाना भी बंद मत करो। बस उसकी मात्रा थोड़ा कम कर देना, यानी खाना ना ज्यादा ना कम। चौथी बात, अपनी संगत का खास ध्यान रखो। संगत का अर्थ उन लोगों या उन दोस्तों से नहीं है जिनके साथ आप रहते हैं और समय बिताते हैं, बल्कि इसका अर्थ हर उस चीज से है जिसको आप अपनी इंद्रियों के साथ ग्रहण करते हैं। जैसे कि हम किन लोगों के साथ रहते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, किससे बात करते हैं इत्यादि। जब महात्मा बुद्ध ने यह निश्चय कर लिया कि उन्हें भीतर की यात्रा पर निकलना है, तो उन्होंने स्वतः हर चीज को छोड़ दिया जो उन्हें लगा कि उनकी यात्रा में बाधा बनकर आ रही है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी आरामदायक अवस्था से बाहर निकलना पड़ेगा और उन लोगों और वह चीजों को भी छोड़ना पड़ेगा जो आपके लिए छोड़ना मुश्किल होता है। जब सिद्धार्थ बुद्ध नहीं बने थे, अपने प्रश्न की खोज में थे, तब उन्हें कई राजा महाराजाओं ने आमंत्रण दिया था कि वह महल में आकर रहे और वहां उन्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। गर्मी, सर्दी, बरसात सबसे बह बचकर रहेंगे और आपको सभी प्रकार की सुख सुविधाएं दी जाएंगी। लेकिन सिद्धार्थ ने यह स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह जानते थे कि उन्हें भीतर की यात्रा करनी है और वह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रह सकते जो बाहर की यात्रा कर रहा था। और वह सभी राजा महाराजा इस बाहर की यात्रा में व्यस्त थे और ऐसे लोगों की संगति करने का कोई मूल्य है। यहाँ सीखने वाली बात यह है कि हमें ऐसे इंसान के साथ संगति नहीं करनी चाहिए जो हमारे लक्ष्य के बीच बाधा बनकर खड़ा हो, फिर वह व्यक्ति चाहे कितना भी धनी, शक्तिशाली, बलवान, बुद्धिमान क्यों ना हो। आगे जाकर बुद्ध ने अपने गुरु को भी छोड़ दिए जब उन्हें यह महसूस हुआ कि उनकी संगति उनकी लक्ष्य में बाधा बन रही है। यहाँ समझने वाली बात एक और है, ऐसा जरूरी नहीं कि जो संगति पहले से आपके लिए अच्छी है वह बाद में भी हो। समय और लक्ष्य के अनुसार अपनी संगति को भी बदलना चाहिए। अपने प्रश्न की उत्तर की खोज के दौरान सिद्धार्थ ज्यादातर उन लोगों के साथ अपना समय बिताते थे जो उनकी यात्रा में सहायक हो। पांचवी बात, अच्छा सुने और अच्छा देखे। अच्छा सुने और अच्छा देखे। तुमने जो भी सीखा उसे अभ्यास में लाओ। तुमने ध्यान साधना के बारे में सुन लिया, लेकिन यदि उसे अपने जीवन में उतारा नहीं तो उसे सुनने का भी कोई लाभ नहीं होगा। अच्छा सुनने और अच्छा देखने के कारण भी लोगों के जीवन में बदलाव नहीं आ पाता, क्योंकि वह व्यक्ति अच्छे देखते सुनते तो है, लेकिन उन चीजों को आपने जीवन में रूपांतरित नहीं करते और बस शिकायत करते रहते हैं। इसलिए जो भी आपने सीखा है उसे अपने जीवन में उतारो। महात्मा बुद्ध की एक खासियत थी कि जो भी उनके गुरु उनको सिखाते वह तुरंत उस पर काम करने लगते थे। वह कल पर काम नहीं छोड़ते थे। इससे उन्हें उसी समय ये पता चल जाता था कि कौन सी चीज काम की है और कौन सी नहीं।
इसलिए जो भी सीखा है उसे कर्म के द्वारा व्यक्त करो। एक बार और, बहुत लोग काम वासना को बुरा समझते हैं, लेकिन काम वासना का विचार आना गलत नहीं है जब तक तुम उसके प्रति विचार नहीं करते। काम वासना का विचार उठना उतना ही स्वाभाविक है जितना भूख लगने पर भोजन का मन करना। इसलिए काम वासना के विचार को गलत मत समझना। इंसानी विचार को आगे बढ़ने के लिए इस विचार का उठना बेहद जरूरी है। सबसे पहले तो तुम ये निर्णय करो कि तुम्हें काम वासना में लिप्त होना है या इससे ऊपर उठना है। यदि काम वासना में लिप्त होना है तो पूरी तरह से अपनी जिंदगी बर्बाद करते जाओ। तो दोस्तों, इन 5 बातों को अपने जीवन में अपना लो, फिर देखो तुम्हारे जीवन में अच्छे विचारों का एक चक्र बन जाएगा और फिर चाह कर भी तुम्हारे मन में बुरे विचार नहीं आ पाएंगे जब तक कि तुम इन आदतों को दोबारा छोड़ ना दो। बुद्ध भिक्षु की इन सभी बातों को सुनने के बाद उस व्यक्ति को उसका प्रश्न का उत्तर मिल गया था और वह उनका धन्यवाद करके वह अपने घर लौट जाता है। तो अब दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हमारे गौतम बुद्ध की दूसरी रहस्यमयी कहानी की तरफ। दूसरी कहानी, गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। ये कहानी आपको आपके जीवन के वह पहलू व डर से दूर करेगी जिसके लिए आप आज भी कामयाबी नहीं पा रहे हो। आलस एक बहुत बड़ी मानसिक बीमारी है जो इंसान को कामचोर बना देती है और उसके सारे सपने, सारे आशय व्यर्थ हो जाते हैं। आज हम मेहनत करने से डरो मत, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और हम आलस से कैसे छुटकारा पाए और जीवन में कैसे अपने लक्ष्य को हासिल कर सके। तो चलिए देर ना करके शुरू करते हैं। आज की कहानी मेहनत करने से डरो मत बहुत पुरानी कहानी है। एक बड़े से पहाड़ के नीचे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था और उसी गांव का एक लड़का था जो अपने अलसीपना और कामचोर के नाम से परिचित था। उस गांव के सभी लोग उसे आलसी और कामचोर के नाम से ही पुकारते थे। वह लड़का पूरा दिन गांव के पीछे एक पेड़ के नीचे बैठा रहता और बैठे बैठे अपने आने वाले भविष्य के बारे में अच्छे अच्छे सपने देखता रहता। वह लड़के के दिन ऐसे ही आलस में गुजर रहे थे। अचानक एक दिन उस गांव में एक बुद्ध भिक्षुक आया और वह बुद्ध भिक्षुक अगले 3 दिनों तक उसी गांव में रहने वाले थे। बुद्ध भिक्षु सारा दिन उसी गांव में भिक्षा मांगा करता था और गांव के लोगों को अच्छा अच्छा उपदेश देता था। और जब रात होती थी तब गांव के पास में एक बुद्ध मठ में विश्राम करता था। बुद्ध भिक्षु प्रतिदिन जब गांव में भिक्षा मांगने जाते थे और भिक्षा करके वापस लौटते थे तब उस आलसी लड़के को उसी पेड़ के नीचे कभी बैठा हुआ और कभी लेटा हुआ देखता था। बुद्ध भिक्षु ने लगातार 2 दिन उस लड़के को उसी पेड़ के नीचे उसी हालत में देखा। ये देखने के बाद बुद्ध भिक्षु समझ गए थे कि बहलट डाच का मानसिक आलस्य का गुलाम बन चुका है। तीसरे दिन जब बुद्ध भिक्षु गांव से भिक्षा करके जब वापस बुद्ध मठ में लौट रहे थे तब बुद्ध भिक्षु ने देखा कि वह लड़का अभी भी उसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। और ये देखने के बाद बुद्ध भिक्षु से रहा नहीं गया, वह तुरंत उस लड़के के पास गया। बुद्ध भिक्षु ने उस लड़के से कहा, बेटा, तुम्हारे लिए मेरे पास एक छोटा सा काम है। मैं चाहता हूं तुम उस पहाड़ी की चोटी तक जाओ और वहां से मेरे लिए एक पंख लेकर आओ। उस लड़के ने बैठे बैठे अपनी गर्दन घुमा के और उस पहाड़ की ऊंची चोटी की तरफ देखा और उसके बाद बुद्ध भिक्षु से कहा, यह काम मुझसे नहीं हो पाएगा क्योंकि वहां तक जाने के लिए मुझ में उतनी ताकत नहीं है। बुद्ध भिक्षु ने कहा, मुझे जिस पंख की तलाश है वह उस पहाड़ी की शिखर पे भी नहीं मिलेगा। वह पंख उस पहाड़ी की दूसरी तरफ एक गुफा के अंदर मिलेगा और उस पंख को हासिल करने के लिए उस पहाड़ी की शिखर तक चढ़ के दूसरी तरफ नीचे उतरना पड़ेगा। बुद्ध भिक्षु ने कहा, वह पंख कोई साधारण पंख नहीं है। तुमने उस पंख को आज तक कहीं भी नहीं देखा होगा। वह पंख बहुत ही अनमोल, दुर्लभ और बहुत ही सुंदर पंख है। बुद्ध भिक्षु की इस बातों को सुनकर उस लड़के के मन में उत्सुकता जागी क्योंकि वह लड़के ने आज से पहले से पंख के बारे में आज तक नहीं सुना था। और ऐसे दिलचस्प सफर के बारे में सोचकर अंदर से एक प्रेरणा जगी और उस लड़के ने कहा, मैं आपके ये दुर्लभ पंख में लेकर आऊंगा। ये कहने के बाद वह लड़का बिना कुछ सोचे सफर में चल पड़ा। वह सफर बहुत ही कठिन था क्योंकि पहाड़ी के रास्ते के उतार चढ़ाव में वह लड़का जल्दी ही थकने लगा। उस लड़के की सांसें फूलने लगी और शरीर से काफी पसीना बहने लगा, लेकिन वह हार नहीं माना। वह पहाड़ी के ऊपर चढ़ता ही गया। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ने लगा वैसे वैसे उसे जोश आने लगा जो आज से पहले कभी भी वह ऐसा जोश महसूस नहीं किया था। बहुत कोशिश और कड़ी मेहनत के बाद जब वह लड़का आखिरकार उस पहाड़ी की शिखर तक पहुंचा तब वह बहुत ही थक चुका था, लेकिन वह लड़का बहुत ही खुश था। उसे अंदर से आत्मसंतुष्टि का एहसास हो रहा था
और उसके चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान थी। वहां से प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर वह और भी मुग्ध हो गया था, लेकिन उसे पहाड़ी की दूसरे ओर उतरना था और उस गुफा को ढूंढना था जहां बुद्ध भिक्षु ने पंख के बारे में बताया था। नीचे उतरना और भी ज्यादा कठिन था, क्योंकि नीचे की तरफ ढलान ज्यादा खड़ी थी। पहाड़ी पे चढ़ने के वक्त वह लड़का बहुत बार लड़खड़ाया और गिरा भी था, इसलिए उसके अंदर एक डर भी था। लेकिन वह बुद्ध भिक्षु को पंख लाने का वादा जो किया था, इसकी वजह से बहुत कोशिश और कड़ी मेहनत के बाद आखिर वह उस गुफा में पहुंच ही गया। जब वह गुफा में पहुंचा तो देखा कि वह पंख गुफा के अंदर ही पड़ा हुआ है, जो गुफा में आ रहा रोशनी से चमक रहा था। उसने पंख को अपने हाथों में लिया और पंख की सुंदरता को देखकर आश्चर्य हो गया, क्योंकि वह ऐसा पंख आज तक नहीं देखा था। वह काफी देर तक उस पंख को देखता रहा और अचानक उसे याद आया उसे वापस भी जाना है। वह पूरी तरह से थक चुका था। वह सोच में पड़ गया कि वह फिर से उस पहाड़ पर कैसे चढ़ेगा और ये पंख बुद्ध भिक्षु तक कैसे पहुंचाएगा। एक पल के लिए वह बहुत ही उदास और हार मान लिया था, लेकिन उसे वह आत्मविश्वास और गर्व की भावनाएं याद आ गईं जो उसने वह पहाड़ी की शिखर पर महसूस की थी। उसे एहसास हुआ कि उसे दोबारा ये सफर करने की ताकत और मनोबल है। वह पंख लेकर दोबारा पहाड़ी पर चढ़ने लगा। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। उसका पूरे शरीर की मांसपेशियों में दर्द हो रहा था, पैर कांप रहा था, सांसें फूल रही थीं। वह कई बार लड़खड़ा के गिर भी पड़ा, लेकिन उसने हिम्मत और आत्मविश्वास से आगे चल पड़ा और वह हार नहीं माना। बहुत कोशिश और कड़ी मेहनत के बाद जब वह बुद्ध भिक्षुक के पास पहुंचा और हाथों में उस पंख को रखा तो उसको बहुत ही खुशी हुई। उसे संतुष्टि थी कि वह आज आलस को खत्म करके एक महत्वपूर्ण काम करके दिखाया। उसके चेहरे पर रौनक और खुशी देखकर बुद्ध भिक्षु ने कहा, मैं तुम्हारी सफलता में बहुत ही खुश हूं। आज तुम्हारे तुम्हारी जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम सीखा है और आलस बहुत बुरी चीज है जिसे स्वीकार करना नहीं चाहिए। आलस एक आदत है जो इंसान की मानसिकता के ऊपर हावी होती है। उसे दूर करना होगा। आलस जीवन में सफलता पाने में सबसे बड़ी बाधा है, इसलिए तुम्हें आलस को तोड़कर तुम्हें एक पहला कदम उठाना ही पड़ेगा। अपने उद्देश्य की ओर चलना ही पड़ेगा और तब तक चलना पड़ेगा जब तक तुम अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर लेते। लड़के ने बुद्ध भिक्षु की बात की गहराई और महत्व को समझते हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया। उसे आज एहसास हुआ कि वह हमेशा से ही कठिन और महान चीजों को करने में सक्षम था, लेकिन उसकी आलसी मानसिकता ने उसे रोक रखा था। अब उसे अच्छी तरह से पता चल गया था कि दुनिया के कोई भी कठिन कामों को करने के लिए उसके पास ताकत और मानसिक दृढ़ संकल्प है। उसके बाद बुद्ध भिक्षु ने वह लड़के को आशीर्वाद दिया और वह गांव से चला गया। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब हमें कोई काम असंभव लगता है और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जब हम खुद आगे बढ़ते हैं, तब हम अपने अंदर एक ऐसी ताकत और आत्मविश्वास की खोज करते हैं जिसके बारे में हमें पहले से कभी भी पता नहीं था। आलस पे छुटकारा पाने के लिए हमें खुद को चुनौती देनी चाहिए और बड़े बड़े महत्वपूर्ण लक्ष्य बनाने चाहिए। चाहे वह लक्ष्य कठिन क्यों ना हो, हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए और असफलता का सामना करने के लिए अपने को अंदर से और भी मजबूत होना चाहिए। आलस के ऊपर छुटकारा पाने का मतलब मानसिक विकास को विकसित करना है। इसका मतलब चुनौती और असफलताओं को विकास और कुछ अच्छा सीखने की अवसर में देखना और ना कि हार मानने के रूप में देखना। विकास की मानसिकता को अपनाकर अपनी असफलताओं के बारे में सोचकर एक नया रूप दे सकते हैं और हमारे गलतियों का सुधार उसे सीखने में उपयोग कर सकता है। और अंत में हमें अपने आलस पर काबू पाने के लिए अपनी ऐशो आराम को छोड़कर जीवन की चुनौती और अवसरों को स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हमारी गौतम बुद्ध की तीसरी कहानी की तरफ। तीसरी कहानी, अप दीपो भव। महात्मा बुद्ध ने कहा है, अप दीपो भव, जिसका मतलब होता है कि अपने दीपक खुद बनो। किसी साधु के आश्रम में एक युवक बहुत समय से रहता था। फिर ऐसा संयोग आया कि उस युवक को आश्रम से विदा होना पड़ा। रात्रि का समय था, बाहर घना अंधेरा था। युवक ने कहा, रोशनी की कुछ व्यवस्था करने की कृपा करें। उस साधु ने दिया जलाया, उस युवक के हाथ में दिया दे दिया और उसे सीढ़ियां उतारने के लिए खुद उसके साथ हो लिया। जब वह सीढ़ी पार कर चुका और आश्रम का द्वार भी पार कर चुका, तो उस साधु ने युवक को कहा कि अब मैं अलग हो जाता हूं, क्योंकि इस जीवन के रास्ते पर बहुत दूर तक कोई साथ नहीं दे सकता है। अच्छा है कि तुम रात के आदी हो जाओ, इससे पहले कि मैं विदा हो पाऊं। इतना कहकर उस घनी अंधेरी रात में साधु ने युवक के हाथ के दिए को फूंक कर बुझा दिया।
युवक घबराकर चिल्ला उठा, यह क्या पागलपन हुआ? अभी तो आश्रम के हम बाहर भी नहीं निकल पाए और आपने साथ भी छोड़ दिया और दिया भी बुझा दिया। रात अंधेरी है और रास्ता अनजान है। साधु ने युवक से कहा, दूसरों के जलाए दिए का कोई मूल्य नहीं है, अपना दिया ही काम देता है। किसी दूसरे के दिए काम नहीं देते, खुद के भीतर से प्रकाश निकले तभी रास्ता प्रकाशित होता है, अन्य किसी तरह से रास्ता प्रकाशित नहीं हो सकता। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।